नगीना में लड़ाई किसके साथ है? हमारी अपने साथ है। हम अगर जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमारा समर्थन बढ़ता जाएगा। हम क्या आपको वाई सिक्योरिटी मिली, सपा के लोगों से मैं बात कर रहा था, नेताओं के, उन्होंने निशाना साधा। स्वागत है, उनके नेता को छोड़ देना चाहिए। उनके नेता क्या जरूरत, उनका तो इतना बड़ा समर्थन है। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैंने तो उनसे कल कहा कि भाई मैं नहीं रखना चाहता। मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक दलित के बेटे को सुरक्षा मिली है, इससे वो बड़े लंबे कुर्ते वालों को तकलीफ हो रही है, जान के वैल्यू नहीं है क्या? आपकी मित्रता अखिलेश यादव से थी, जयंत चौधरी जी से थी। जयंत चौधरी चले गए वहाँ पे भाजपा के साथ, अखिलेश जी ने गठबंधन नहीं किया आपके साथ, दुख हुआ? उनका क्या मन है ये तो मैं किसी के अंदर तो नहीं घुस सकता। अब उन्होंने साथ में दिया, उनका धन्यवाद। मगर मेरा काम है कि हमें तो आंदोलन को चला के रखना है। अब हम अगर बैठ जाएंगे ये सोच के कोई साथ नहीं दे रहा तो हमारा काम कौन करेगा? जिसकी समस्या है, जैसे एक बहुत प्यारी शायरी ये है कि ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जब हमारी समस्या तो लड़ना ही नहीं। लोकसभा पहुंचकर चंद्रशेखर क्या करें? मैंने तो कहा ना, लोकसभा में तनख्वाह पेंशन के लिए नहीं जाना चाहता। ये हमारे लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज़ जाए। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और नगीना का जो सीट है वो काफ़ी हॉट बनी हुई है, देश भर की नज़रें हैं। आज़ाद समाज पार्टी के ओर से चंद्रशेखर जो उसके अध्यक्ष हैं चुनाव मैदान में है। चंद्रशेखर जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा था, काफ़ी बिजी हैं आप। नगीना को क्यों चुना आपने सीट को? नगीना को पार्टी ने चुना जी। जब जिला पंचायत चुनाव हुआ था तो हमारे 8 मेंबर जिला पंचायत यहाँ जीते थे जी। वो तब जीते जब मैं यहाँ आया भी नहीं। और यहाँ की जनता ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया। हमने देखा कि माने बहन जी भी पहली बार एमपी यहीं से बनी है टिनाई जी। और फिर बुरा ये है नगीना के साथ कि लोगों ने यहाँ से ताकत तो अर्जित की लेकिन इनकी मदद कभी नहीं की। पार्टी ने कई सीटों पर प्रस्ताव दिया था जी। और हमें चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी रुके, केंद्र की सत्ता में ना आए, इसके लिए हमें मिलकर चुनाव लड़ना। तो हमने तय किया, क्योंकि जब हम पे गोली चली तो किसी एक सिंगल आदमी ने, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, किसी भी सदन में हमारे पक्ष में कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो हम अपनी आंदोलन की आवाज़ को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए हमने तय किया कि हम एक सीट पर लड़ेंगे। और वो सीट पार्टी ने तय की। हम पे हाजीपुर, लालगंज, आगरा कई विकल्प थे, लेकिन पार्टी ने तय किया कि आप नगीना लड़ेंगे। और 1.5 साल से हम लोगों ने यहाँ तैयारी की, बूथ कमेटियाँ बननी शुरू हुई। आज पूरे लोकसभा क्षेत्र में सभी बूथ, सभी जगह पे हमारी बूथ कमेटियाँ हैं और सभी जगह पे कार्यालय खोल के तेज़ी से हम अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। आपकी मित्रता अखिलेश यादव से थी, जयंत चौधरी जी से थी। जयंत चौधरी चले गए वहाँ पे भाजपा के साथ, अखिलेश जी ने गठबंधन नहीं किया आपके साथ, दुख हुआ इसका? किस बात का? राजनीति, क्योंकि लगातार आप तमाम मौक़े पे आपने उनका साथ दिया। मैं तो सभी का साथ देता हूँ, बहुजन समाज के जितने भी लीडर्स हैं सबका साथ देता हूँ, लेकिन वो उनका क्या मन है ये तो मैं किसी के अंदर तो नहीं घुस सकता जी। अब उन्होंने साथ नहीं दिया, उनका धन्यवाद। मगर मेरा काम है कि हमें तो आंदोलन को चला के रखना है। अब हम अगर बैठ जाएंगे ये सोच के कोई साथ नहीं दे रहा तो हमारा काम कौन करेगा? जिसकी समस्या है, जैसे एक बहुत प्यारी शायरी ये है कि ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जब हमारी समस्या तो लड़ना ही हमें पड़ेगा ना। जब SC/ST एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको कमज़ोर कर दिया था कि अखिलेश जी गए थे सड़क पर लड़ने के लिए, ये तो हमारा काम है, ये तो हमें लड़ना है। जब नीट पे, रोस्टर पे मामला आया, कोई लड़ने गया क्या? ये तो हमारा काम है, ये हमें लड़ना है। और अभी रिजर्वेशन को जिस तरह खत्म किया जा रहा है, इस पर कौन लड़ेगा? ये तो हमें लड़ना है, हमें पता है कि लड़ना हमें ही है। तो नगीना में लड़ाई किसके साथ है आपकी? हमारी अपने साथ है। हम अगर जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हमारा समर्थन बढ़ता जाएगा। हम चैन से बैठ जाएंगे तो इसका बाद विरोधी इसका गलत प्रचार करेंगे। तो इसलिए हम अपने काम को जिम्मेदार से कर रहे हैं। और क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई है, हम भी शक्ति हासिल करना चाहते हैं, दूसरे लोग भी हासिल करना चाहते हैं। भाजपा सेंटर में भी है, स्टेट में भी है। जनता ने उनको मौका दिया, जैसे उन्होंने कार्य करे उससे जनता में उनका समर्थन और विरोध वो जनता आपके सामने है। तमाम लोग उनसे परेशान हैं, व्यापारी हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। और फिर जिस तरह से भ्रष्टाचार को ने 15-15 लाख करोड़ रुपए पैसे वालों का, पूंजीपतियों का माफ़ हो जाता, किसान का, मजदूर का 2000 रुपये माफ़ नहीं होता, तो जनता में बड़ा आक्रोश है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू गए हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जनता भाजपा के साथ तो नहीं, लेकिन जो बिखरा हुआ वोट है उसको तैयार करना पड़ेगा, तब हम भाजपा जीत सकते हैं। तो हमने संगठन बना के, भाईचारा बना के काफ़ी वोट तैयार कर लिया है और अगले 8-10 दिन में हम उस वोट को इकट्ठा करके बूथ तक लाने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से आपके समर्थन में लोग आ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं, नगीना की जनता के लिए आपके मुद्दे क्या हैं?
नगीना की जनता के लिए बुनियादी मुद्दे यहाँ बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा नगीना ही नहीं, देश का कोई भी कोना, वो है बेरोजगारी। नौजवान बेरोजगार है। पहले तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आती तो पेपर लीक हो जाता है, फिर आरक्षण घोटाला होता है, जैसे 69 शिक्षक भर्ती में हुआ, और जैसे पुलिस की भर्ती में उत्तर प्रदेश में, दरोगा की भर्ती में हुआ। तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। फिर है अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी, क्योंकि पैसे वाले लोग तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेंगे, गरीब कहाँ जाएंगे। तो अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ बने। यहाँ एक भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ गरीब अपना इलाज आसान से करा दे। मैं मानता हूँ कि इनमें जनता की नहीं, नेताओं को गलती है। नेताओं ने कभी पार्लियामेंट में जाकर कहा ही नहीं कि यहाँ बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है। मैं चाहता हूँ यहाँ एम्स जैसे हॉस्पिटल बने। यहाँ बाढ़ की समस्या है, जिससे जनता की फसल को जो है, किसानों को नुकसान होता है। यहाँ खो की समस्या है, लोगों के घर गिर जाते हैं, बह जाते हैं। बहुत सारी बुनियादी समस्या ऐसे। आज भी मैं बहुत सारे मकान कच्चे। मैं एक गाँव में गया, मुझे देख के तकलीफ हुई। आज़ादी के 75 साल बाद 20 मकान उस गाँव में कच्चे हैं। जबकि इतना ढिंढोरा पीटा जाता है कि सारे को घर मिल गया। अब मैं कह रहा हूँ 75 साल हो गए, बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो इसका मतलब ये है कि जनता के मुद्दे कभी नेताओं के लिए मुद्दे थे ही नहीं। तो इसलिए, और सामाजिक न्याय, इसको समझना पड़ेगा। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता, समझना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय क्या है। जिसकी इतनी संख्या बारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। प्रमोशन रिजर्वेशन SC ST को मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किसी नेता को फर्क पड़ा क्या? कभी किसने आवाज़ उठाई हो? इसलिए हमारी लड़ाई ना, हमें लड़ना पड़ेगा। तो प्रमोशन रिजर्वेशन SC ST OBC के लोगों को मिले, बैकलॉग भरे, तमाम तरह से जिस तरह से भी जनता के जीवन में खुशहाली आती हो, वो सारे काम किए जाएं। भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। अभी तो किसी दफ्तर में जाओगे तो पैसा लगेगा, जबकि जनता तो टैक्स दे रही है, उससे उनको तनख्वाह मिल रही है। तो ये जो भ्रष्टाचार की राजनीति, ये भी खत्म हो और जनता का पैसा जनता के विकास के लिए लगे, इसको हम बुनियादी रूप से मजबूत कर रहे हैं। आपको वाई सिक्योरिटी मिली, सपा के लोगों से मैं बात कर रहा था, नेताओं की, उन्होंने निशाना साधा आप पे। स्वागत है उनका। उनके नेता को छोड़ देनी चाहिए। उनके नेता को क्या जरूरत है? उनका तो इतना बड़ा समर्थन है। मोदी जी को छोड़ देनी चाहिए, योगी जी को छोड़ देनी चाहिए। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैंने तो उनसे कल कहा कि भाई मैं नहीं रखना चाहता, लेकिन कल उनके बड़े अधिकारी आए, मेरा 2.5 घंटे खर्च हुए, उन्होंने मुझे फाइल दिखाई। अच्छा, थ्रेट? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा Y+ का मतलब है 2 लोग रहते हैं सुरक्षा में, बहुत बड़ा काफिला नहीं है। ये तो पहले तो जनता को ये समझना चाहिए। 2 लोग रहते हैं, एक गाड़ी में रहता है, गाड़ी के बाहर रहता है। तो उनका कंसर्न ये है कि आपको इमरजेंसी थ्रेट है, आपकी जान को खतरा है। अब अगर आप हमसे कहते हो कि हम छोड़ रहे हैं, कल कुछ हो जाता तो आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। और स्पेशली मुझे उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें तो रूल फॉलो करने हैं, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो जिस आदमी के नुकसान पहुंचने से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है, तो उसके उस हालात को समझते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करें। और इसमें एक लेटर में खास बात ये है कि इलेक्शन तक है। ठीक है, इलेक्शन के बाद जो होगा वो बाद की बात है। उस लेटर में ये लिखा है। मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर एक दलित के बेटे को सुरक्षा मिली है, इससे वो बड़े लंबे कुर्ते वालों की तकलीफ हो रही है? हमारे जान की वैल्यू नहीं है क्या? अभी मुझ पर गोली चली थी, 4 गोली, तो तब उनको समझ नहीं, अगर मैं मर ही जाता तो मेरे लोगों का क्या होता? इतना बड़ा संगठन है हमारा। तो उनको तो एक मुकदमे डर लगता है, हमें नहीं लगता डर। हम पे तो जितनी उम्र नहीं, उससे ज़्यादा मुकदमे हैं। 39 मुकदमे चल रहे हैं मेरे ऊपर। हमारी गोरखपुर में बात हुई थी, उस मुकदमों में एक भी मेरा अपना मुकदमा, सारे जनता की लड़ाई लड़ते हैं जी। ठीक है, अभी आप देखना 69 शिक्षक भर्ती लेके सारे बच्चे यहाँ के हमारी मदद करेंगे। और जिस तरह से हमने काम किया, भाईचारा बना के, सब लोगों में हमारा समर्थन है। आज़ाद समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जिसको हर जाति धर्म का वोट नगीना लोकसभा क्षेत्र में मिल रहा है जी। गोरखपुर में हमारी बात हुई थी, आप वहाँ रोड शो कर रहे थे, 2-3 साल का वक्त हो गया। मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि आपके साथ चलने वाले तमाम लोग युवा ज़्यादा देखते हैं, जो सीनियर लोग हैं उनकी थोड़ी सी कमी दिखती है। आपने भी इस बात को माना था और कहा था कि हम इस पे काम करेंगे। कितना काम हो पाया है उस पर? अब आप गांव में जाके देखो, मज़ा आएगा मुझे। जब दलित दस्तक के लोग गांव में जाएंगे और लोगों को सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा जी। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, शुरुआती जब भी कोई चीज़ शुरुआत हो, बुनियाद भरी जाती है, तो वो उसमें ज़्यादा समय लगता है। जो समय हमें लगना था वो लगा दिया, न्यू बन के अब तैयार होगी। अब इस पे बिल्डिंग बननी है। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो इन वर्गों की लड़ाई पार्लियामेंट में जाकर लड़ता है। हर व्यक्ति अपनी पार्टी प्रोटोकॉल से बंधा हुआ है। चंद्रशेखर आज़ाद हर मुद्दे पे बोलने के लिए, क्योंकि हम अपनी पार्टी की तरफ से जाएंगे चुन के, तो हर मुद्दे पे हमारी बात को सुना जाएगा, हर विषय पे हमारी राय पूछी जाएगी। हम अपनी बात भी रखेंगे और जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे नगीना जुड़े हों या देश भर से जुड़े हों, उनको भी हम जोर शोर से उठाएंगे, जिससे कि सरकार से जो हमारे छिने हुए अधिकार है उनको ले सकें। लोकसभा पहुंचकर चंद्रशेखर क्या करेंगे? मैंने आपको कहा ना, लोकसभा में तनख्वाह पेंशन के लिए नहीं जाना चाहता। ये हमारे लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज़ जाए। जिस तरह से आज निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से आज जो है तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, जिस तरह से आरक्षण और तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है, जिससे तरह से आज लोगों के जीवन में समस्याएं तो हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो और तमाम तरह की चीज़ें। तो अपने लोगों की हम टैक्स देते हैं 52%
पिछड़े वर्ग की आबादी, 18-20% शेड्यूल कास्ट ट्राइब की आबादी, हम टैक्स देते हैं मुस्लिम समाज के लोग भी, वो पैसा हमारे लिए हमारे हित में क्यों नहीं लगता? तो वो पैसा हमारे हित में लगे, इसलिए उस सरकार से सवाल उठाने पड़ेंगे अपने क्षेत्र के लिए भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिससे कि सरकार को मजबूर होकर इन हितों की रक्षा इन लोगों के हितों की रक्षा करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, आपने वक्त दिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप दिल्ली चल के यहाँ आए जी। लेकिन यहाँ आप गलियों सड़कों में जाओगे तो आपको पता रहेगा, आदमी ऐसा घर से निकलता है कप नहा धो के, बिल्कुल, और एक गांव से निकलने में ऐसा हो जाता है जैसे खेत से आया हो। ये दिया है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने। इसी के विरोध में जनता चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी समर्थन में खड़ी है और जनता का ये सहयोग बना रहा। साजिशें बहुत होंगी, आरोप बहुत लगाए जाएंगे, राजनीति है। मैं अकेला थोड़ा ही हूँ, बाबा साहब पे आरोप नहीं लगेगा, काशी राम साहब पे आरोप नहीं लगेगा, सब पे आरोप लगते हैं। और आरोप इसलिए लगाए जाते हैं जब हमारी शक्ति बढ़ती है तभी हमारा विरोध होता है। कमजोर का कौन विरोध करता है? आज जो बेचारे अपने दफ्तरों में बैठ के और हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करूँगा, मगर उनसे कहूँगा अपने घर के वोट बचा लेना। उनके घर के वोट नहीं बचेंगे, क्योंकि सबको पता है कि कौन जीत रहा है और कौन लड़ रहा है, सबको पता है। सबके दिलों में चंद्रशेखर के आज़ाद के प्रति प्यार है। जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं वो बताओ, उन्होंने हमारे लिए, अब हम कह रहे थे भाजपा को रोकने के लिए हमें एक सीट लड़ रहे, क्यों नहीं छोड़ी उन्होंने सीट? वो भाजपा को नहीं, वो अपनी पार्टी को बचा कर रखना चाहते हैं, बस उनका एक मकसद ये है। ठीक है, मैं सबका स्वागत करता हूँ, सब मैदान में मिले, मैदान में जवाब दूंगा, बोलने से नहीं, काम करके। अच्छा, मैदान की बात कही तो जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं मनोज कुमार, उन्होंने मन से कहा कि वो पब्लिक डिबेट करना चाहते हैं, अगर प्रत्याशी तैयार हो जाए तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, बस वो डिबेट ही कर सकते हैं। ज़मीन पर जाकर काम करने में तो बहुत तकलीफ होती है। जिन्होंने लंबे लंबे जिनको कोट पहनने की आदत हो बेचारों को, वो जब ज़मीन पर जाएंगे धूल मिट्टी कहाँ सहन होगी? तो गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे ही कर सकते हैं। हमें तो आदत है, लाठियाँ खा रखी है हमने, जेल काट रखी है हमने 16-16 महीने, तिहाड़ काट रखी है, नखून खींच लिए हमारे पैरों के, दांत तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी में गैप है। इस दिन एक मुकदमा होगा तो बहुत सारे नेता मैंने देखे भाग जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं उनका भी बहुत धन्यवाद। अभी तो लोग उन्हें जान ही रहे हैं, आज मेरे जरिए जान लेंगे कि मैंने उनके बारे में 2 बात की, तो लोग उनको जान लेंगे। मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता फैसला करेगी। चंद्रशेखर नहीं लड़ रहा है, नगीना की जनता लड़ रही है कि वो किसके साथ है। जनता तय करेगी कि नगीना का नगीना वो किसे चुनती है। नगीना की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार उम्मीदवार हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी से ओम कुमार उम्मीदवार हैं। बसपा ने यहाँ से सुरेंद्र पाल सिंह को टिकट दिया है। सारे लोग पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं। अब जनता को तय करना है कि वह नगीना का नगीना का अपना सांसद किसे चुनती है। और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।